नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में कि भक्ति आंदोलन क्या था, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही और इसके प्रमुख संत जो थे जिन्होंने इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया था वह कौन कौन से थे, वह सभी जो है आज हम के इस टॉपिक में देखेंगे। और दोस्तों, भक्ति आंदोलन अगर हम देखें तो इसको मैं जो है दो पार्ट में बनाऊंगा। आज जो हम देखेंगे वह प्रमुख संतों के बारे में जो देखेंगे, जैसे शंकराचार्य जी है, निम्बकाचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी, इनके बारे में देखेंगे। और जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम मीराबाई, कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक और इनके बारे भक्त रैदास इनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में जो हम देखेंगे तो प्रमुख प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया मैंने कि जहाँ से सवाल बनते हैं और पूरी पूरी जो जहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भक्ति आंदोलन। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन देखने से पहले हमें देखना है कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, जो कि कर्म, ज्ञान और भक्ति है, कि इनके द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। अगर कर्म की बात करें तो कर्म जो है वो बताया गया है वेद से, वेदों के अंतर्गत। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान जो है उपनिषदों से, और भक्ति जो है वह है गीता से। और भक्ति का मतलब ही होता है दोस्तों ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर भक्ति का कहीं अर्थ पूछा जाए तो भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। यह भक्ति का मतलब होता है। तो अगर इसके प्रमुख चरण देखें कि कौन कौन से चरणों में फैला था, तो ये 2 चरणों में फैला था। अब पहला था 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, और दूसरा जो चरण था इसका 15वीं व 16वीं शताब्दी। इन चरणों में फैला था। तो 8वीं सदी के अगर प्रमुख संतों की बात करें तो उसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और इनके अलावा जो है निम्बकाचार्य और मध्वाचार्य आते हैं। इसके अलावा इसी सदी में आलवार व नयनार संत आते हैं। आलवारों की संख्या जो थी वह 12 बताई गई है और नयनार जो थे उसकी संख्या 63 बताई गई है। आलवार जो थे विष्णु धर्म के प्रति वो अनुनायी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, और नयनार जो है वह शिव भक्त यानी शिव जी की पूजा करते थे। और 15वीं-16वीं सदी की अगर बात करें हम तो इसी शताब्दी में एक महापुरुष हुए थे, एक संत हुए थे जिनका नाम था रामानंद जी। रामानंद जी ने जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए थे। यानी भक्ति को अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसका है, तो वह जाता है रामानंद जी को। आगे हम देखेंगे कैसे सबसे पहले भक्ति आंदोलन जो था वह दक्षिण भारत में फैला भक्ति आंदोलन। और जैसे रामानुजाचार्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है दक्षिण से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये जाता है रामानंद जी को। तो अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत जैसे शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इनके जो है मत कौन से थे और इनके संप्रदाय कौन से थे। तो यहाँ जो है हम एक सारणी बनाएंगे। और दोस्तों, सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से सवाल बनने ही बनने हैं, अधिकतर बनते भी आए हैं। तो आप भी इस सारणी को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर सारणी की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे इधर संत, उसके बाद इनके मत कौन से थे, इसके बाद इनके संप्रदाय, किस संप्रदाय से संबंधित थे।
संत, मत और संप्रदाय। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है। तो अगर संतों की बात करें तो पहला संत लेते हैं हम शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी जो है उनका मत था अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी का मत था अद्वैतवाद और इनका जो संप्रदाय था वह था स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय जो है इनका संप्रदाय था और मत जो है इनका अद्वैतवाद था। शंकराचार्य जी के बाद हम देखते हैं रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य जी हैं, इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। दोस्तों मत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान में भी आते हैं ये सवाल कि कौन सा मत किन्होंने दिया था। तो रामानुजाचार्य जी का मत हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। और अगर संप्रदाय की बात करें तो इनका संप्रदाय था श्री वैष्णव संप्रदाय। श्री वैष्णव संप्रदाय यह इनका संप्रदाय था। अब देखते हैं निम्बकाचार्य। और निम्बकाचार्य जी का जो मत है उसे कहते हैं द्वैताद्वैतवाद और इसका एक अन्य नाम है भेदाभेदवाद। तो निम्बकाचार्य जी का मत हो गया द्वैताद्वैतवाद और इनका जो संप्रदाय है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय जो है इनका संप्रदाय है। इसके बाद देखते हैं मध्वाचार्य जी। और मध्वाचार्य जी का जो मत है वह है द्वैतवाद और इनके संप्रदाय की बात करें तो इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री वैष्णव संप्रदाय, निम्बकाचार्य जी द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद और सनक संप्रदाय, मध्वाचार्य जी द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय। इसके बाद अगर हम देखें तो वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी का जो मत है वह है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य जी का मत है और इनका जो संप्रदाय है वह है यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमने एक सारणी देखी और ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ हमने शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, मध्वाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के मत और संप्रदाय दोनों देखे हैं। और अब हम एक एक के डिटेल जानते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं रही, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने क्या क्या कार्य किए। देखते हैं सबसे पहले शंकराचार्य जी को। तो इनकी क्या क्या इनकी विशेषता प्रमुख बातें क्या हैं इनमें। तो सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था इनका 788 ईस्वी में और वह हुआ था इनका केरल में, यानी 788 ईस्वी यानी 8वीं सदी। अगर 8वीं सदी लिखा है वह भी राइट होगा कि जन्म जो है 788 ईस्वी में केरल में हुआ। और केरल के अंदर एक गांव था कलादी गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वह हुई 820 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी केदारनाथ जी में। केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि जो है इनकी परमहंस, यह इनकी उपाधि थी परमहंस। इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों परमहंस। और इसके अलावा इनकी एक और उपाधि है प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बोध। प्रच्छन्न बोध जो है इनकी एक अन्य उपाधि है। दोस्तों इनके एक जीवनीकार थे जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी, उनका नाम है आनंदगिरी। यह इनके जीवनीकार थे और इनके दो गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। एक का नाम था गोविंद
योगी और दूसरा का नाम था गौंडपाद। ये दो गुरु थे इनके। इनके जीवनीकार आनंदगिरी, और इसके अलावा इन्होंने जो है 8 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 8 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इसके बाद जो है यह नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ इनकी भेंट होती है गोविंद योगी से। इन्होंने इनको अपना गुरु बना लिया। यह कहाँ जाते हैं? नर्मदा नदी तट, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके इन्होंने अपना गुरु जो है गोविंद योगी को बना लिया, और इन्हीं गोविंद योगी ने जो है इनको परमहंस की उपाधि दी थी। पूछा जाए अगर परमहंस की उपाधि किन्होंने दी थी, तो इनके गुरु जो थे गोविंद योगी इन्होंने ही दी थी। उसके बाद जो है शंकराचार्य जी ने काशी के ब्राह्मणों के साथ मिलकर वेदों और उपनिषदों की जो है शिक्षा प्राप्त की, और यहीं पर काशी में इनको अन्य गुरु जो मिले, द्वितीय गुरु इनको मिले, जो कहाँ मिले? काशी में। उनका नाम था गौंडपाद। ये गुरु जो है इनको काशी में मिले थे। तो हमने देखा इनके जन्म के बारे में 788 ईस्वी, मृत्यु 820 ईस्वी, लगभग 32 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो उपाधियों को देखा, उपाधियों से सवाल बनते हैं परमहंस और प्रच्छन्न बोध, ये कई बार पूछा जाता है प्रच्छन्न बोध। जीवनीकार पूछे तो आनंदगिरी, और अगर इनके गुरु की बात करें तो गोविंद योगी और गौंडपाद। और इसके बाद ये काशी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी अपने जो ये गुरु थे इनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने जो है, इसी तट पर मंडन मिश्र एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति है मंडन मिश्र। इन्हीं को और इनकी पत्नी को जो है शास्त्रार्थ में इन्होंने हराया था। बाद में जो है यही मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं। बाद में यही मंडन मिश्र जो है शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं, और शंकराचार्य जी ने इनका नाम बाद में क्या कर दिया? सुरेश्वर रख दिया। शंकराचार्य जी ने इनका नाम बाद में मंडन मिश्र का सुरेश्वर रख दिया। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने काशी में जो है एक अन्य काम किया। काशी में कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में हराया था। और इनका मत जो है हमने देखा था अद्वैतवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मत। अद्वैतवाद जो है इनका मत था, और इनका संप्रदाय हमने देखा वो था स्मृति संप्रदाय। मत अद्वैतवाद, संप्रदाय जो है स्मृति संप्रदाय। और देखते हैं शंकराचार्य जी के बारे में विशेषताएं। दोस्तों शंकराचार्य जी जो है इन्होंने एक पूजा प्रारंभ की थी जिसको बोलते हैं पंचायतन पूजा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचायतन पूजा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो शंकराचार्य जी द्वारा शुरू की गई। और यह जो पंचायतन पूजा है इसके अंतर्गत क्या होता था? 5 देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें केंद्र में जो है वह शिव रहते थे, यहाँ माँ शक्ति, विष्णु, और इसके अलावा ब्रह्मा और गणेश। तो पंचायतन पूजा जो है आज भी हम देखते हैं। पंचायतन पूजा जो है इसकी शुरुआत जो की थी शंकराचार्य जी ने की थी। पंचायतन यानी यहाँ जो है 5 देवता होते थे, शिव, माँ शक्ति, गणेश, विष्णु और ब्रह्मा। और यही पूजा करने वाले स्मृति संप्रदाय, इसी पूजा को करने वाले, स्मृति संप्रदाय या धर्म के अनुयायी बने। तो अगर पूछा जाए कि स्मृति संप्रदाय के अनुयायी कौन थे, तो जो पंचायतन पूजा करते थे वह जो है इनके अनुयायी बने थे। इसके अलावा शंकराचार्य जी की मृत्यु के बाद केरल में एक जो मालाबार तट है वहाँ पर एक सुधार आंदोलन हुआ, जिससे जो है कोल्लम संवत की शुरुआत हुई।
सुधार आंदोलन के बाद जो है कोल्लम संवत की शुरुआत हुई, पूछा जा सकता है ये भी। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने कुछ पीठों का निर्माण किया था, सांस्कृतिक एकता को लेकर कुछ पीठ बनाई थी, शक्तिपीठ बनाई थी, उन्हें देखते हैं हम। तो शंकराचार्य जी ने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए या सांस्कृतिक एकता के लिए कुछ पीठ या गद्य जिन्हें बोलते हैं, पीठ की स्थापना की। यहाँ से सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी थी उन्हें देखते हैं हम। तो अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ थी ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, और अगर पश्चिम की बात करें तो शारदा पीठ, शारदा पीठ, और पूर्व में जो थी गोवर्धन पीठ। इन पीठों की जो है इन्होंने स्थापना की थी, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ। जो ज्योतिष पीठ है वह उत्तराखंड में है, और यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, समर्पित, विष्णु को समर्पित। अगर श्रृंगेरी पीठ की बात करें तो श्रृंगेरी पीठ जो है यह कर्नाटक में है, और यह जो है शिव को समर्पित है। शारदा पीठ विष्णु को समर्पित, और यह गुजरात के द्वारका, जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, वहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा गोवर्धन पीठ जो है यह उड़ीसा के पुरी में है, और यह जो है बलभद्र या बलभद्र व सुभद्रा इनको समर्पित है। तो यह चार पीठें हमने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों पीठें जो इन्होंने बनाई थी। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में विष्णु को समर्पित, गोवर्धन पीठ उड़ीसा के पुरी में बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित, श्रृंगेरी पीठ जो है वह कर्नाटक में है जो कि शिव को समर्पित है, और शारदा पीठ जो है विष्णु को समर्पित है और वह जो है गुजरात में है। अब हम देखते हैं इनके और अन्य क्या विशेषताएं थी। शंकराचार्य जी की कुछ प्रमुख रचनाएं या इन्होंने जिन ग्रंथों का निर्माण किया था वह देखते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी। अब प्रस्थान त्रयी होता क्या है, इनमें जो है इनके द्वारा उपनिषद, इसमें जो है उपनिषद, इसके अलावा उपनिषद के अलावा ब्रह्मसूत्र, और वह ब्रह्मसूत्र के अलावा गीता, इन तीनों पे जो है इन्होंने टीका लिखी। इसी को जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक प्रमुख और ग्रंथ था सौंदर्य, सौंदर्य लहरी, यह इनका प्रमुख ग्रंथ था। तो ये दो ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो रामानुजाचार्य जी के बारे में है कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में, और यह हुआ था तमिलनाडु में। जन्म स्थान पूछा जाए तो तमिलनाडु में जो है इनका पेरम्बदूर जिला, तमिलनाडु के पेरम्बदूर जिले में इनका जन्म हुआ था, और यह इनके बारे में कहा जाता है कि 120 वर्ष जीवित रहे, 120 वर्ष यह जीवित रहे थे। इसके अलावा इनमें देखते हैं कि शुरू में जो है, शुरुआत में चोल शासक
ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम, एक चोल शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम, उनसे जो है इनका मतभेद हो जाता है, इनसे इनका मतभेद हो जाता है। और इसी मतभेद के चलते यह जो है होयसल राज्य की शरण में चले जाते हैं। इनसे मतभेद होने के कारण होयसल राज्य की शरण में चले जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन से जो है शासक से मतभेद हुआ था, तो कुलोत्तुंग प्रथम से हुआ था, जो कि एक चोल शासक थे। इसके अलावा इनके गुरु का नाम जो थे, गुरु जो थे इनके यादव प्रकाश, यह इनके गुरु थे। इसके अलावा एक और गुरु थे इनके यमुनाचार्य, यादव प्रकाश और यमुनाचार्य इनके गुरु थे। और इन्होंने जो है रामानुजाचार्य जी ने त्रिचनापल्ली में एक मठ है, श्रीरंगम मठ, यहाँ पर रहकर इन्होंने जो है वैष्णव धर्म का प्रचार किया। श्रीरंगम मठ में पूछा जा सकता है कहाँ पर इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, तो श्रीरंगम मठ जो है यहाँ पर इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। इसके अलावा रामानुजाचार्य जी को जो है विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार, यानी दक्षिण में इनको, दक्षिण के संत, दक्षिण में इनको विष्णु का अवतार कहा जाता था, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अलावा इन्हीं रामानुजाचार्य जी को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। पूछा जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो रामानुजाचार्य जी को जाता है। इसके अलावा इनका मत हमने देखा, इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद जो था इनका मत है। और इनका संप्रदाय जो था, इनका रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है वह श्री वैष्णव संप्रदाय, यह इनका संप्रदाय है। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, इनकी रचना कौन कौन सी थी, तो इन्होंने जो है ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी, ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखी जिसका नाम था श्री भाष्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मसूत्र पर टीका श्री भाष्य किन्होंने लिखी, रामानुजाचार्य जी ने लिखी। इसके अलावा इन्होंने वेदांत सार, वेदांत संग्रह है, और वेदांत दीज, यह इनकी जो है अन्य रचनाएं थी, वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीज। तो ये थे संत रामानुजाचार्य, जिनके बारे में हमने देखा कि जिनका जन्म, इनके जो गुरु थे यादव प्रकाश यमुनाचार्य जी थे, और यह लगभग 120 वर्ष जीवित रहे। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, पेराम्बदूर जिले में। इसके अलावा इन्होंने श्रीरंगम मठ में जो है वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसके बारे में। और इनकी रचनाएं जो है ब्रह्मसूत्र पर टीका, जो कि श्री भाष्य के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीज। अब हम देखते हैं संत निम्बकाचार्य जी के बारे में।
तो निम्बकाचार्य जी जो है इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के वेल्लारी जिला उसमें एक स्थान है निम्बापुर, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम जो है इनका, अगर बात करें तो भास्कर था। बचपन का नाम इनका भास्कर। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इनको जो है सुदर्शन चक्र का अवतार, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इनको जो है सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता था, या सुदर्शन चक्र के ये अवतार माने जाते थे। यह जो है सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। इनका कार्यक्षेत्र की अगर बात करें हम कहाँ था, तो इनका जो कार्यक्षेत्र है वह वृंदावन में था। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र वृंदावन में बनाया था। कृष्ण व राधा की पूजा करते थे। यह जो है कृष्ण व राधा की पूजा करते थे। इनका मत अगर देखें तो इनका मत जो है द्वैतवाद संप्रदाय, सनक संप्रदाय, इनका मत द्वैतवाद था और संप्रदाय जो है इनका सनक संप्रदाय था। और अब यही इनकी रचनाएं देखते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो इनकी रचना थी वेदांत, परिजात, सौरभ। यह इनकी प्रमुख रचना थी, वेदांत, परिजात, सौरभ। और इसके अलावा इनकी रचना थी सिंहप रत्न। यह इनकी रचना थी। तो इम्पोर्टेंट जो है वेदांत, परिजात, सौरभ जो है इनसे सवाल पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम निम्बकाचार्य जी के भास्कर था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल बनता है सुदर्शन चक्र का ये अवतार माने जाते थे। इनका मत जो था द्वैतवाद था। अब हम देखते हैं मध्वाचार्य जी के बारे में। तो मध्वाचार्य जी के बारे में है कि इनका जो जन्म है कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में एक जगह है उडुपी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि यह वायु के अवतार माने जाते हैं। यह वायु के अवतार माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमने देखा सुदर्शन चक्र के अवतार निम्बकाचार्य जी को माने जाते हैं, वैसे ही वायु के अवतार माने जाते हैं मध्वाचार्य जी। इसके अलावा इनकी उपाधि को लेकर सवाल बनता है। इनकी उपाधि जो थी वह थी आनंद तीर्थ। यह इनकी उपाधि थी आनंद तीर्थ। इनका जो मत था वह द्वैतवाद, यह इनका मत था। इनका संप्रदाय अगर देखें तो इनका संप्रदाय हमने देखा था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। और इसी को जो है इसका एक अन्य नाम है स्वतंत्र संप्रदाय। अगर यह भी लिखाया जाए तो राइट होगा स्वतंत्र संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। और मध्वाचार्य जी ने जो है वैष्णव धर्म की या वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकें लिखी थी। 36 पुस्तकों की रचना की। 36 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। तो मध्वाचार्य जी में यही से जो सवाल बनते हैं वो हमने देखे कि वायु के अवतार माने जाते हैं। उपाधि को लेकर सवाल बनता है, आनंद तीर्थ इनकी उपाधि है। और मत
ये तो सभी में इम्पोर्टेंट है कि मत जो है इनका द्वैतवाद था। जितने भी हमने संत देखे सभी के मत और संप्रदाय इम्पोर्टेंट है, और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, जिसको स्वतंत्र संप्रदाय भी कहते थे। वैष्णव धर्म के अंतर्गत इन्होंने इनके प्रचार से संबंधित 36 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। अब हम देखते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य जी को देखते हैं। इनका जन्म और मृत्यु। जन्म जो हुआ था इनका 1479 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई। जन्म 1479 ईस्वी, मृत्यु जो है 1530 ईस्वी, और दोनों ही जो है वह बनारस में हुए थे। जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में हुए थे। और वल्लभाचार्य जी के बारे में अगर बात करें तो यह मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे। तेलंगाना के ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य जी मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे, और पूछा जाता कई बार यह जो है कृष्ण देव राय के, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, कृष्ण देव राय के समकालिक थे। कृष्ण देव राय के यह समकालिक थे। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन से ऐसे संत हैं जो कृष्ण देव राय के समकालिक थे, तो वह हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी। इसके अलावा इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। संन्यास ग्रहण नहीं किया, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, तो वह हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी। यानी कि इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन में रहकर ही ईश्वर की आराधना की थी। और अगर इनके व्यक्तित्व पे बात करें तो इनके व्यक्तित्व पे दोस्तों जो है विष्णु स्वामी का संप्रदाय जो था, रुद्र संप्रदाय का प्रभाव था। विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का प्रभाव था इनके व्यक्तित्व पे। तो इनका जन्म देखा हमने 1479 में, मृत्यु 1530 में, बनारस में दोनों ही होते हैं, और मूलतः तेलंगाना के जो है ब्राह्मण थे। कृष्ण देव राय के समकालिक थे। इन्होंने संन्यास कभी ग्रहण नहीं किया था, ये पूछा जाता है कई बार, कथन कारण में भी आता है। और इनके व्यक्तित्व जो है विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का प्रभाव था, जिससे ये जो संबंधित थे रुद्र संप्रदाय से। तो हमने देखा ये कृष्णदेव राय के समकालिक थे। तो कृष्णदेव राय के ही दरबार में इन्होंने विद्वानों को पराजित किया था। विद्वानों को इन्होंने पराजित किया, और इसी के कारण कृष्णदेव राय ने खुश होकर इनको एक उपाधि दी थी, या इनको उपाधि मिली उसके कारण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि है, जगत गुरु महाप्रभु, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। यह इनकी उपाधि थी, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है इससे। वल्लभाचार्य जी की उपाधि थी। और देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और इसी पुष्टि मार्ग के अंतर्गत इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की आरंभ किया। श्री कृष्ण की जो पूजा है उसको आरंभ किया। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है 1530 ईस्वी में काशी के हनुमान घाट में जल समाधि ली। काशी के हनुमान घाट में इन्होंने जो है जल समाधि ली थी। ये भी पूछा जा सकता है कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने जल समाधि ली, तो वल्लभाचार्य जी थे जिन्होंने काशी में जल समाधि ली थी। और यही अगर वल्लभाचार्य जी की बात करते तो हम यहीं पर इनके पुत्र जो है विट्ठलनाथ, उनको देखते हैं कि विट्ठलनाथ जी की क्या विशेषताएं थी। तो इनके समय में जो है अष्टछाप थे।
अष्टछाप जो कि 8 संतों का समूह था। अगर पूछा जाए कि अष्टछाप क्या था तो 8 संतों का समूह था और अष्टछाप के जनक माने जाते हैं, जो कि 8 जो है संतों का समूह है। इसके अलावा विठलनाथ जी का एक प्रसिद्ध रचना है जिसको बोलते हैं 84 वैष्णव वार्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव वार्ता किनकी है तो विठलनाथ जी की है और इन्होंने जो है ये इनकी किताब है, ये इनकी रचना है 84 वैष्णव वार्ता। और अगर हम 8 संतों की बात करें दोस्तों तो इनमें जो थे वह है सूरदास, गोविंददास, कृष्णदास, नंददास और इसके अलावा है परमानंद दास, कुंभदास आदि थे। और इन्हीं विठलनाथ जी को अग्नि का अवतार, अग्नि का अवतार, अग्नि का अवतार इनको माना जाता था। और इनको जो है विठलनाथ को अकबर ने गोकुला, अकबर ने जो है इनको गोकुला और जेतपुर, गोकुला व जेतपुर की, इन दोनों की जो है जगह की जागीर दी थी। गोकुला और जोधपुर की जागीर दी। और इसके अलावा विठलनाथ जी को अकबर ने गोस्वामी की उपाधि थी। पूछा जा सकता गोस्वामी की उपाधि, तो यह विठलनाथ जी की उपाधि थी गोस्वामी। तो वल्लभाचार्य जी में हमने देखा तेलंगाना ब्राह्मण कृष्णदेव राय के समकालिक थे, उपाधि जगत गुरु और महाप्रभु श्रीमदाचार्य। पुष्टि मार्ग की इन्होंने स्थापना की। इनके जो पुत्र थे विठलनाथ जी थे, जिनकी प्रमुख किताब थी 84 वैष्णव वार्ता और इनकी उपाधि जो थी गोस्वामी थी। तो यह दोस्तों आज हमने देखा वल्लभाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इन जो महत्वपूर्ण संत हैं इनके बारे में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे मीराबाई, कबीर, दादू दयाल, संत रहतास, चैतन्य आदि के बारे में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही तक, मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और दोस्तों टॉपिक को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस टॉपिक को जो है शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।